हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई का प्राइवेट कैंडिडेट का एग्जाम दिया था आपने 2024 में जो फरवरी और मार्च में हुआ था और आप लोग का रिजल्ट्स घर पे आना था और अगर किसी वजह से आपके घर पे डिलीवर अभी तक नहीं हुआ है या आप अभी तक मार्कशीट का वेट कर रहे हो तो क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं आपको ढूंढने का मार्कशीट्स के लिए वो सारा कुछ बताने वाला हूँ। एंड कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए होता है तो वो कैसे एक्सेस कर सकते हो वो उसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग जब भी सीबीएसई प्राइवेट के तरीके इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट या फेलियो या एडिशनल्स के लिए एग्जाम देते हो तो आप लोग की मार्कशीट जो है सीबीएसई भेजता है। इन केस अगर आप फेल हो जाते हो तो भी आपके घर पे मार्कशीट आता है। बस दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए होता है कि आपका जो मार्कशीट होता है वो एग्जाम सेंटर से जाके कलेक्ट करना पड़ता है। बट इस बार से कुछ चेंजेस भी हुए, बट वो सारी चीजें डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए, अगर आपने इम्प्रूवमेंट में अप्लाई किया था, ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट वाले केस में आपको केवल रिजल्ट मिलता है, मतलब रिजल्ट कहने का मतलब है कि केवल मार्कशीट मिलेगी आपको। इसके साथ पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं, ना ही कोई टीसी मिलेगा, ना ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ना ही एसएलसी मिलेगा। जो भी चीज आप सोचते हो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह इम्प्रूवमेंट में नहीं मिलता है। ठीक है, अब बात आती है कंपार्टमेंट के लिए। तो कंपार्टमेंट क्लियर कर रहे हो अगर आप 2024 में, मतलब इस बार, और 2023 में लगा था, तो आपका मार्कशीट जो पासिंग ईयर का होना चाहिए वो 2024 का होना चाहिए। अब 2024 का हो तो 2024 का मार्क्स माइग्रेशन भी होना चाहिए। तो इस केसेस में सीबीएसई आपको दो डॉक्यूमेंट देता है, आपका मार्कशीट देगा एंड आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बाकी टीसी एसएलसी या कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये किसी भी केस में नहीं दी जाती। हाँ, पासिंग सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो आपका जो मार्कशीट होता है वही पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है, तो मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट होता है। इनकेस अगर आपने कंपार्टमेंट दे रखा है या फेलियर दे रखा है, फेलियर का एग्जाम्स के लिए भी आपको पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, मतलब माइग्रेशन एंड मार्कशीट इज द कंपलसरी थिंग। तो ये चीजें आपको प्रोवाइड करता है बोर्ड। बाकी टीसी हो गया या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स हो गया या कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ये बोर्ड आपको नहीं देता, क्योंकि कैरेक्टर नहीं जज कर सकता ना आपने बोर्ड के साथ कहाँ पे कुछ एक्टिविटी किया जिससे कि आपका कैरेक्टर की जजमेंट हो। या आपको एसएलसी या स्कूल लेवल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो स्कूल देता है। अब आपके केस में तो स्कूल इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ये टीसी का काम और माइग्रेशन सर्टिफिकेट का काम ये दोनों एक ही होता है, तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो माइग्रेशन है तो ये एज इट इज काम करता है टीसी ज्यादा। अगर इनकेस कोई कॉलेज आपको फोर्स करता है, वैसे कभी होता नहीं है, कोई कॉलेज कहता है कि टीसी दो तो आप पुराने वाले स्कूल से अपने बातचीत कर सकते हो। बाकी माइग्रेशन की केवल जरूरत होती है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको जो है अभी पासिंग सर्टिफिकेट के साथ नहीं आता है, अगर इनकेस फेलियर में हो या कंपार्टमेंट में हो। तो इस केस में माइग्रेशन सर्टिफिकेट को आपको डिजी लॉकर से डाउनलोड करना पड़ता है। एंड डिजी लॉकर से डाउनलोड तो कर सकते हो, बट डिजी लॉकर वाला नहीं चलेगा कॉलेज में। तो इसके लिए आपको इसका जो है डुप्लीकेट कॉपी सीबीएसई से ऑर्डर करना पड़ता है। अब सीबीएसई से ऑर्डर करने के लिए एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगवाना है तो सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे जाना होता है एंड वहाँ पे डुप्लीकेट सर्टिफिकेशन का ऑप्शन रहता है। वहाँ पे आपका जो पासिंग ईयर है वो डालोगे तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होगा उसके लिए ऑप्शन आएगा। कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली 400-500 रुपये, और वो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसमें एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, बाई पोस्ट भी आ जाता है, और आप चाहो तो सीबीएसई के रीजनल ऑफिस से जाके कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो रहा आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेके। टीसी एसएलसी या सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके लिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि इसकी कहीं कॉलेज में जरूरत भी पड़ने वाली। और आप लोग को जो जरूरत पड़ेगी, जस्ट लाइक कि इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा पूछते रहते हैं कि हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, हमारा पासिंग सर्टिफिकेट क्या रहेगा। तो इस केसेस में आपका जो पहले वाला चीज था ना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो 2023 में दिया था आपने बोर्ड एग्जाम, वही चलेगा। आप इम्प्रूवमेंट भले ही सारे सब्जेक्ट में अप्लाई करो, फिर भी आपको जो 2023 का मार्कशीट था वो हमेशा कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि वही एग्जैक्टली आपका पासिंग ईयर था। अगर आप फेलियर कैटेगरी में अप्लाई करते हो या आप जो है कंपार्टमेंट कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आपका पासिंग ईयर चेंज हो जाता है, मतलब जिस ईयर में आप कंपार्टमेंट क्लियर करते हो या जिस ईयर में आपने फेलियर क्लियर कर लिया, मतलब जिस एग्जाम जिस ईयर में पास हो गए उसी ईयर को आपका पासिंग ईयर डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे अभी 2024 डिक्लेयर होगा, ठीक है, तो आपके मार्कशीट में पासिंग ईयर लिख के आएगा। बट इंप्रूवमेंट के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपके मार्कशीट पे लिख के आता है अपीयर्ड फॉर इंप्रूवमेंट, और उसके बाद से 2024 लिखा हुआ, क्योंकि 2024 में आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया था। और वैसे भी एक ही साल का होता है, सक्सेसिव ईयर का होता है इंप्रूवमेंट एग्जाम्स। तो ये रहेगा, एंड ये हर जगह पे काम आता है। कोई भी आपसे कॉलेज नहीं कह सकता कि अगर आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम्स हुआ है 2024 में तो आप 2023 की माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो। तो ये सब चलता है, 2023 वाला ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोगे और स्कूल से जो टीसी या एसएलसी जो भी मिला है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो बन सकता है। आप में से काफी स्टूडेंट्स पूछते हो हमसे कि भैया जो हमारा, अगर एज अ हम लोग फेलियर स्टूडेंट थे या कंपार्टमेंट स्टूडेंट थे तो हमारा टीसी या माइग्रेशन तो मिला ही नहीं है,
तो माइग्रेशन तो सीबीएसई से हमने मंगा लेंगे, लेकिन हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए काफ़ी कॉलेजेस माँगते हैं। एंड इट्स ट्रू कि कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी बोलते हैं। तो आप अपने लोकल अथॉरिटी से भी एक स्टैम्प या एक एफिडेविट बनवा सकते हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट खोल के, एंड इट वर्क्स फाइन। ठीक है, कॉलेजेस इसको एक्सेप्ट करते हैं। बट आप चाहो तो अपने प्रीवियस स्कूल से भी अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हो। ये चीज़ें जो है मैं मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के लिए ज़रूरी नहीं होता कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जैसे आप आईआईटी, एनआईटीज़ के लिए एडमिशन लोगे तो वहाँ पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देनी होती है। इवन दो अगर कई किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए लाइक टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो, वहाँ पे भी आपको इस तरीके सर्टिफिकेट नहीं दी जाती। वहाँ पे केवल 2 ज़रूरी होते हैं, आपका मार्कशीट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इसलिए नीडेड होता है क्योंकि आप लोग को माइग्रेट कर रहे हो, लाइक 12th से आप आ रहे हो ग्रेजुएशन के लिए, तो उसमें। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स इवन आप दिल्ली के बाहर हो, तब भी इस तरीके का मेल आया होगा आप लोग के पास 1-2 दिन पहले, जिसमें आपसे कहा जा रहा होगा कि आपका मार्कशीट जो है, आपके एग्ज़ाम सेंटर पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके कलेक्ट करो। तो कई बार आप लोग का जो है एड्रेस ठीक से मैच नहीं करता या वो एड्रेस डिलीवरेबल नहीं होता, तो आपके एग्ज़ाम सेंटर पे अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स उस एग्ज़ाम सेंटर पे थे, तो वहाँ पे दे दी जाती है। तो इन केस अगर आपके पास मार्कशीट अभी तक नहीं आया, तो एक बार मेल चेक कर लेना, आपके मेल आए होंगे इस तरीके से। अगर मेल भी नहीं आया तब भी आप एक बार जहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे जाके पूछ सकते हो कि आपकी मार्कशीट वहाँ पे आई है कि नहीं, और वहाँ से अगर आ गई है तो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। इन केस वहाँ पे मार्कशीट आपको नहीं मिलती है, तो आप रीजनल ऑफिस को अप्रोच कर सकते हो, वहाँ से मिल जाएगा। इन वेन अगर आपको मार्कशीट कहीं से भी नहीं मिलता है, तब भी आपको जो है डुप्लीकेट कॉपी मँगाने के लिए अथॉरिटी रहते हैं, आप सीबीएसई से डायरेक्टली कुछ अमाउंट पे करके अपने घर पे मार्कशीट वापस से मँगवा सकते हो। तो ये सारा चीज़ें था आप लोग के लिए। कुछ और भी डिटेल्स अगर आप पूछना होगा, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, डून विनर वेबसाइट पे जाके जॉइन कर सकते हो, हम लोग आपको कॉल बैक कर लेंगे। होप इन दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।